नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जीएस गुरुकुल में। आज हम लोग फिर से देखेंगे 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था, किंतु यह 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात यह अधिनियम बन गया और इसमें कुल 22 धाराएं शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सत्ता सौंप देगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार। आगे देखते हैं। जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, और दोनों अधिराज्यों में एक एक अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। दोनों देश की सीमाएं सीमा आयोग की रिपोर्ट के पश्चात ही निर्धारित होगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया और देशी रियासत को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता दी गई, यानी कि ब्रिटेन का नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया और वो किसी भी अधिराज्य में स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुसार शामिल हो सकता है। भारत मंत्री के जो पद होते थे ब्रिटेन में, उनको भी समाप्त कर दिया गया। चलिए एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे रेडक्लिफ, इनको बनाया गया और उनके सदस्यों में 2 हिंदू को शामिल किया गया और 2 मुस्लिम को। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत मंत्री के पद किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। भारत मंत्री के पद को भारत शासन अधिनियम 1947 के अंतर्गत समाप्त किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1947 ईस्वी की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेषता नहीं है? 2 अधिराज्यों की स्थापना, ये तो बिल्कुल सही है। कुल 22 धाराएं थी, ये गलत है क्योंकि 20 धाराएं थी। भारत मंत्री के पद की समाप्ति, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों अधिराज्यों में अलग अलग गवर्नर जनरल, ये भी सही है। यानी ए, सी और डी ये तो विशेषता थी। कहता है कि कौन विशेषता नहीं थी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कुल धाराओं की संख्या कितनी थी? 22 थी। 22 नहीं थी, 20 थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1947 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ। तो इसमें हो जाएगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1947 की कौन सी विशेषता नहीं है? देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत, ये तो विशेषता थी, अंत हुआ था, तो ये सही है ऑप्शन। देशी रियासतों को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल सही है। नया संविधान बनने तक 1935 का अधिनियम लागू, ये भी बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक की स्थापना, ये गलत है। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? ये थे लेबर पार्टी के। ठीक है, चलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा प्रभाकर जीएस गुरुकुल को। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।